हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक जो हमारा चल रहा है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से, जिसके हम 5 लेक्चर पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसका छठा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा आज का लेक्चर है घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था। घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था भी घरों में हमारे जो परिपथ है वो कैसे अरेंज हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन अरेंजमेंट इन हाउसेज, इलेक्ट्रिक कनेक्शन अरेंजमेंट इन हाउसेज। और जिन्होंने अभी तक पिछले 5 वीडियो नहीं देखे हैं, जिन 5 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले 5 लेक्चर देख लें, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, और फिर आज के लेक्चर यानी छठे लेक्चर पर पहुँचें। और छठा लेक्चर डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, आपके रीट है, पटवार है, एसआई है, कांस्टेबल है, स्टेनो है, ग्राम सेवक है, इन सभी की जनरल साइंस जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आपको कंपटीशन वाइज मिल जाएगी। और हाल फिलहाल जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये टॉपिक जो है ऐड हो चुका है, विद्युत एवं चुंबक। तो विद्युत के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ऑलमोस्ट पार्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 1 या 2 लेक्चर और आने वाले हैं इस टॉपिक से, उसके बाद हम चुंबकत्व पर चलेंगे। आप YouTube पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। साथियों, जितने भी लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंच रहे हैं रीट के, उन सभी के वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी से फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें। तो अब बात करें हम घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था की। घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था हमने 2 क्रम पढ़े। एक तो श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों को जोड़ने का श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम में क्या था कि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। अब यहां से करंट आ रहा है प्लस, माइनस बैटरी हो गई। यहां हमने पढ़ा था कि यहां से धारा निकलती आई, सब में धारा आई ही जाएगी, तो इसमें धारा समान थी। ये पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे वो पहले पिछले वीडियो देखें, तो आज का टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है। तो इसमें धारा समान थी, परंतु विभवांतर जो था भिन्न था, वोल्टेज अलग अलग थी। यहाँ V1 था, यहाँ V2 था, यहाँ V3 था। ये R1, R2, R3, ये श्रेणी क्रम का चित्र था। अब अपने ये देख रहे हैं कौन सा संयोजन घरों में लगा होगा, तो वो आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। अब समांतर क्रम में क्या था, ये प्लस माइनस, यहां से जो ये 3 प्रतिरोध हमने समांतर क्रम में लगाए थे, वहां श्रेणी में सीधी एक लाइन में है, यहां पैरेलल है, समांतर है। और ये बटन ऑन हो गया। अब यहां से धारा निकली आई और यहां पहुंचकर यह धारा 3 भागों में बंट गई, I1, I2, I3। विभव तीनों में समान रहा, विभवांतर तीनों में समान रहा, तो यहां धारा भिन्न हो गई, I1, I2, I3। तो इसमें क्या हुआ, धारा भिन्न हो गई और विभवांतर समान हो गया। अब देखिए घरों में कौन सी व्यवस्था है इनमें से। अब ये जो प्रतिरोध हैं ये हमारी युक्तियां हैं, जैसे बल्ब है, पंखा है, रेफ्रिजरेटर है, ये प्रतिरोध उन्हीं का ही है। अब मान लो ये बल्ब है, ये पंखा है, और ये या टीवी है मान लो, या रेफ्रिजरेटर है, कुछ भी मान लें। ये 3 युक्तियां। ऐसे ही ये बल्ब है,
ये पंखा हो गया और ये टीवी हो गई। अब तीनों बटन ऑन थे, तीनों चीज़ चल रही थी, बल्ब भी, पंखा भी, टीवी भी। धारा आ रही थी पहले किस में, बल्ब में, फिर पंखे में, फिर टीवी में। अब बाई चांस मान लो बल्ब खराब हो गया, बल्ब खराब हो गया, यहाँ से वो बटन जो था वो खराब हो गया, काम करना बंद कर गया, तो ये जो करंट है ये यहीं रुक जाएगा, क्योंकि ये खराब हो गया। यहाँ से इसका मान लो कनेक्शन टूट गया, इसमें कोई गड़बड़ हो गई, तो वो करंट इस युक्ति तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यानी इस युक्ति के बंद होते ये युक्तियां ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। क्लियर। तो श्रेणी क्रम संयोजन में ये कमी होती है कि यदि किसी एक परिपथ के किसी एक युक्ति में खराबी आ जाए तो अन्य युक्तियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसमें देखें, इसमें क्या हुआ, यहां से करंट चला, ये करंट यहाँ के 3 भागों में बंट गया, इसमें अलग करंट जा रहा है, इसमें अलग करंट जा रहा है, इसमें अलग करंट जा रहा है। अब सपोज कि बल्ब खराब हो गया, बल्ब खराब हो गया, अब इसका करंट तो इस तक ही जाना था, तो ये खराब हो गया, तो इसमें ये करंट आगे सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि ये खराब हो चुका है। लेकिन ये अपने सुचारू काम करते रहेंगे, ये बिल्कुल सही काम करते रहेंगे क्योंकि इनमें अलग करंट जा रहा है। क्लियर। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि यदि कोई एक परिपथ की किसी एक युक्ति में खराबी आ जाती है तो अन्य युक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन श्रेणी क्रम में परिपथ में एक युक्ति में खराबी आ जाए तो अन्य युक्तियां भी प्रभावित होती हैं। एक अप्लायंसेज खराब हो जाए तो अन्य अप्लायंसेज पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए समांतर क्रम संयोजन व्यवस्था जो होती है वो बेहतर मानी जाती है क्योंकि इसमें एक युक्ति खराब होने पर अन्य युक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, इसमें विभवांतर समान है, यानी सबको, हमारे घरों में 220 वोल्ट की धारा, 220 वोल्ट विभव आता है हमारे घरों में, तो इसको भी 220 वोल्ट मिल रहा है, इसको भी 220 वोल्ट, इसको भी 220 वोल्ट मिल रहा है। तो दूसरी समांतर क्रम में बेनिफिट ये होता है कि सबको समान वोल्टता प्राप्त होती है, सबको समान वोल्टता प्राप्त होती है। और तीसरी जो बेनिफिट होता है, तीसरा बेनिफिट, इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, प्रतिरोध कम रहता है, प्रतिरोध कम होता है, तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। और इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है। तुल्य प्रतिरोध ज़्यादा होते, प्रतिरोध क्या होता है, धारा के प्रवाह में आने वाली बाधा, फिर धारा के प्रवाह में बाधा ज़्यादा उत्पन्न होती है। जैसे देखें, क्लियर करें, ये मान लो 2 ओम है, पहला 2 ओम है, दूसरा 3 ओम है, ये दूसरा 4 ओम है, और चाहे 3 मान ले 4 मान ले उससे फर्क नहीं पड़ता है, और तीसरा मान ले 6 ओम है, 2 4 6। यहाँ भी पहला 2 ओम है, दूसरे का प्रतिरोध 4 ओम है, तीसरे का प्रतिरोध 6 ओम है। तो श्रेणी क्रम में तो क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड करके 2 + 4 + 6, R बराबर फार्मूला हमने प्रूव किया था कल, R1 + R2 + R3, 2 + 4 + 6 कितना आ गया तुल्य प्रतिरोध, 12 ओम आ गया। यहाँ निकाल लें तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो 1/R = 1/2 + 1/4 + 1/6, एलसीएम आ जाएगा 12 एलसीएम आ गया इसमें। अब ये आ गया 6 + 3 + 2, तो ये बन गया 11/12। ये 1/R है, 1/R = 11/12। तो अगर मैं R निकालूँ तो 12/11 यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर, 1 पॉइंट समथिंग। तो जहाँ जहाँ प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो गया तीनों का, हालांकि ये तीनों 2 ओम 4 ओम 6 ओम के थे, लेकिन जब तुल्य प्रतिरोध निकाला इनका तो कितना आया, 1 ओम। यहाँ तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 12 ओम। तो यहाँ तुल्य प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे धारा के प्रवाह में अधिक बाधा उत्पन्न होती है। यहाँ तुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है जिससे धारा के प्रवाह में बाधा कम आती है। अतः समांतर क्रम संयोजन ही हमारे घरों में यूज़ किया जाता है। फिर क्लियर कर लें क्यों, क्या कारण रहे। एक तो किसी एक युक्ति में खराबी हो जाए तो अन्य युक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, विभवांतर समान होता है। और तीसरा, तुल्य प्रतिरोध बहुत कम रहता है। तुल्य प्रतिरोध के मान में कमी आती है जिससे धारा का मान ज़्यादा हो जाता है। अतः घरों में समांतर क्रम संयोजन व्यवस्था यूज की जाती है। अब हम देखें
कि घरों में जो व्यवस्था है समांतर क्रम संयोजन व्यवस्था, उनमें कौन कौन से तार कैसे जुड़े होते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल होता है, खंभा होता है, उससे कितनी तारें आती हैं और कैसे आगे सप्लाई होती है, उसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये बता दूं आपको मैं, आपने देखा होगा खंभे पर 3 तारें होती हैं। खंभे पर 3 तारें होती हैं, 3 केबल इलेक्ट्रिक केबल होती हैं। कौन कौन सी? सर्विस केबल गए, 3 सर्विस केबल खंभे से निकलती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है विद्युत में, जिसमें करंट होता है, लाइव वायर बोलते हैं जिसको। ये विद्युत में है जिसमें करंट है। विद्युन्नम्य लिखा होता है, विद्युत में। तो दूसरी जो होती है वो होती है उदासीन, न्यूट्रल। ये उदासीन होगी, न्यूट्रल। और तीसरी जो होती है वो होती है भू संपर्कित, यानी अर्थ। तो एक विद्युत में लाइव बोलते हैं इसको, लाइव केबल। दूसरी उदासीन यानी न्यूट्रल केबल। तीसरी भू संपर्कित यानी अर्थ। अब करंट इसी में होता है, इसमें विद्युत में हमें करंट होता है, इसी से ही अप्लायंसेज चलती हैं। और ये जो दिखाया हमने करंट आ रहा है, ये आप यही मान लें कि ये विद्युत में तार ही दिखाई हुई है जो करंट लेके आ रही है। ये विद्युत में तार ही दिखाई हुई है। क्लियर? करंट लाइव वायर में ही होता है। तो लाइव वायर को ही, सबसे इंपॉर्टेंट बात है देखो, इस तार को ही फ्यूज और बटन से जोड़ा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारे घरों में जो फ्यूज है और बटन है, उनसे सर्विस केबल जो आती है, 3 सर्विस केबल आती हैं। कौन सी सर्विस वायर जो है वो फ्यूज और बटन से जुड़ी होती है। तो विद्युत में तार ही, विद्युत में लाइव या विद्युन्नम्य लिखा होगा, ये तार ही फ्यूज और बटन से जुड़ी होती है। अब इसकी सारी अरेंजमेंट दिखा देता हूं मैं आपको। ये मान लो हमारे घर का मीटर है, ये हमारे घर का मीटर हो गया, ये मीटर हो गया। अब विद्युत में तार और उदासीन तार मीटर में जाते हैं, भू संपर्कित मीटर में नहीं जाता, दोनों मीटर में जाते हैं। लेकिन विद्युत में तार को मीटर में भेजने से पहले एक फ्यूज से जोड़ा जाता है, एक फ्यूज से जोड़ा जाता है। फ्यूज से जोड़ने के बाद उसको मीटर में प्रविष्ट करवाया जाता है और उदासीन तार सीधे ही मीटर में आता है। उदासीन तार सीधे मीटर में आता है, लेकिन विद्युत में तार जो होता है वो फ्यूज से जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर के पास फ्यूज लगे होते हैं, कई बार ट्रांसफार्मर के पास देखें फ्यूज लगे होते हैं, वहाँ से जब केबल आती है तब हमारे मीटर में आती है, उस फ्यूज से होकर। कई बार वहाँ से फ्यूज उड़ जाता है ट्रांसफार्मर से। तो इसलिए मीटर में ये ध्यान रखना, वो लाइव वायर ही होती है जो फ्यूज और बटन से जुड़ी होती है। तो विद्युत में तार को मीटर में प्रविष्ट करवाने से पहले फ्यूज से जोड़ा जाता है। अरेंजमेंट देख लें आप लोग, डायग्राम बनाऊंगा, एक डायग्राम से ही आपको याद हो जाएगा सारा। तो विद्युत में तार को मीटर में प्रविष्ट करवाने से पहले फ्यूज से जोड़ा जाता है, उदासीन तार सीधी मीटर में प्रविष्ट करवाई जाती है और भू संपर्कित तार मीटर में प्रविष्ट नहीं करती। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी केबल मीटर में प्रवेश करने से पहले फ्यूज से जोड़ी जाती है, कौन सी केबल सीधा मीटर में प्रवेश करती है, कौन सी केबल मीटर में प्रवेश नहीं करती है। तो आपको सारा क्लियर होना चाहिए कि विद्युत में तार जो है वो मीटर में प्रविष्ट करने से पहले फ्यूज से जोड़ी जाती है, उदासीन तार सीधी मीटर में प्रविष्ट करती है और भू संपर्कित मीटर में प्रविष्ट ही नहीं करती। उसके बाद जो विद्युत में तार है और जो उदासीन तार है, ये मीटर से बाहर निकलती है और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ जाती है, वितरण बॉक्स में आ जाती हैं। ये वितरण बॉक्स है जिससे हमारे घरों के कमरे में सप्लाई होती है, जहां एमसीबी वगैरह हम लगा के रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ये, वितरण बॉक्स। यहां से फिर हमारे कमरों में लाइट भेजी जाती है। मीटर के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है, जहां से फिर आगे हमारे कमरों में वो लाइट जाती है। तो ये अब मीटर से आगे किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में।
और उदासीन तार भी मीटर से आगे किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। और भू संपर्कित जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी नहीं जाती है, भू संपर्कित डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी नहीं जाती। अब यहाँ एमसीबी या फ्यूज वगैरह लगाए होते हैं, उनमें ये विद्युत निम्न तार ही जुड़ी होती है, ये ध्यान रखना। अब आपको एक बार बता दिया मैंने, अब मैं डायरेक्ट इनको कमरों में लेकर जाने वाला हूँ। तो इस प्रकार विद्युत निम्न तार को मीटर में प्रविष्ट करवाने से पहले फ्यूज से जोड़ा जाता है। उदासीन तार सीधे मीटर में प्रविष्ट करती है, भू संपर्कित मीटर में प्रविष्ट नहीं करती है। और मीटर से प्रविष्ट करने के बाद जो विद्युत में तार है या लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाती है और भू संपर्कित सीधी अप्लायंसेज से ही जोड़ी जाती है। भू संपर्कित जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भेजने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप भेज रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं तो सीधी आप अप्लायंसेज से जोड़ सकते हैं। भू संपर्कित को वितरण बॉक्स में भेजने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब चलें हम, अब मान लो हमारे घर में 3 रूम हैं। अब सपोज कि हमारे घर में 3 या 2 रूम ही दिखा देते हैं अपने। मान लो हमारे घर में 2 रूम हैं, ये वो 2 रूम दिखा दिए मैंने। इसमें ये प्लग लगे हैं, इस तरह से ये प्लग लगा हुआ है, यहां भी प्लग लगा है, ये प्लग लगे हैं। दोनों रूम के प्लग दिखाए हैं मैंने, ऐसे बल्ब पंखा कुछ भी दिखा सकते हैं अपने, मैंने यहाँ प्लग दिखाए हैं, 2 रूम के प्लग लगे हुए हैं। अब भू संपर्कित जो होती है वो इस ऊपर वाले में जोड़ी जाती है, जो बड़ी नोब होती है प्लग की उसमें जोड़ी जाती है। भू संपर्कित का क्यों जोड़ी जाती है वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको। भू संपर्कित ऊपर वाले प्लग में जोड़ी जाती है और जो उदासीन है वो इनमें से किसी एक नोब से जोड़ दी जाएगी, जैसे यहाँ जोड़ दी गई, ऐसे ही दूसरी में, ऐसे ही आगे दूसरी में भी जोड़ी जाती है, यहाँ से ये दूसरी में भी जोड़ दी गई, 2 में उदासीन जोड़ दी गई। क्लियर। अब आई विद्युत में या लाइव वायर, लाइव वायर उसको देखें हम। तो अब इस नोब के साथ उसको जोड़ना है, लेकिन इस नोब से के साथ जोड़ने से पहले उसको बीच में बटन से जोड़ा जाता है, फिर इस नोब से जोड़ा जाता है। तो यहाँ से सर्किट देखो ब्रेक है, टूटा हुआ सर्किट यहाँ से, यानी अभी करंट नहीं आ रहा है। जैसे ही हम बटन को दबाएंगे ये यहाँ वाला पॉइंट जो है वो इससे जुड़ जाएगा, अब सर्किट पूरा हो जाएगा और इसमें करंट आने लग जाएगा। क्लियर। ऐसे ही इसको आगे सप्लाई किया जाता है, जब तो यहाँ बटन लगा होता है, फिर इसके साथ जोड़ा जाता है। तो ये बटन दिखाए हैं मैंने, ये बटन हो गए। तो बटन से कौन सी वायर जुड़ी है देख सकते हैं आप, विद्युत में, विद्युत में या लाइव वायर जुड़ी होती है। और ये समांतर क्रम व्यवस्था है। देखो आप इस, ये मान लो सेंटर पॉइंट है, इससे ये करंट गया इसमें, इसी से करंट गया इसमें। जैसे ये देख लो, ये विद्युत में तार है, इससे करंट गया इस अप्लायंसेज में, इसी लाइव वायर से ही करंट गया इस अप्लायंसेज में। तो इसमें देख सकते हैं आप, लाइव वायर से करंट गया इस अप्लायंस में, लाइव वायर से ही करंट गया इस अप्लायंस में। तो ये समांतर क्रम व्यवस्था है हमारे घर की। तो ये घर की अरेंजमेंट होती है सारी। और घर में भी हम यहाँ भी छोटे छोटे फ्यूज लगा कर रखते हैं, हर कमरे के अंदर छोटे छोटे फ्यूज हमने लगाए होते हैं। और फ्यूज का महत्व क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्यूज भी विद्युत नम्य तार से ही जुड़ा होता है, लाइव वायर से ही जुड़ा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए। अब भू संपर्कित का यूज क्या होता है, देखो भू संपर्कित का यूज ये होता है, बाई चांस मान लो अपने को करंट आ जाए और हमारे घर पे भू संपर्कित तार लगा है, तो वो करंट जो है वो हमारी बॉडी से होता हुआ धरती में प्रवेश कर जाता है। वो जो करंट होता है बॉडी से होता हुआ अर्थ में एंटर कर जाता है, जिससे हमारी बॉडी को झटका महसूस नहीं होता। तो भू संपर्कित तार का यही बेनिफिट होता है। अगर भू संपर्कित तार घरों में लगी हुई है तो यदि बाई चांस हमें करंट आता है तो झटका लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो करंट जो होता है हमारी बॉडी के माध्यम से अर्थ में चला जाता है। अगर भू संपर्कित खंभे से नहीं आ रही है
तो हम अपने घर के बाहर एक गहरा लोहे का सरिया गाड़ कर, गहरा लोहे का सरिया जमीन में गाड़कर उससे भी तार लेके आ सकते हैं, भू संपर्क की तार को उससे भी लेकर आ सकते हैं। तो ये घरों में हमारे विद्युत संयोजन व्यवस्था थी। साथियों, यदि आपको विद्युत संयोजन व्यवस्था समझ आई है, अच्छी लगी है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। अब एक दो परिपथ चित्र बनाता हूं मैं, जिसमें हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। फिर ऐसे ही अगले वीडियो में भी मैं कुछ सर्किट डायग्राम बनाऊंगा जिसमें हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। अब मान लो मेरा क्वेश्चन है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है मेरे को। तुल्य प्रतिरोध मैंने ज्ञात करना है और परिपथ चित्र मेरे को दिया गया। ये परिपथ चित्र मेरे को दिया गया, ये 1 ओम का, ये भी 1 ओम का, ये 3 ओम का, ये 2 ओम, ये 2 ओम, और इसमें कह दिया तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ऐसे ही एक डायग्राम और देखें। ये डायग्राम दे दिया गया, ये सारे 2 ओम 2 ओम 2 ओम के कह दिए गए और कह दिया गया कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमारे को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है या समांतर क्रम संयोजन है। इसमें भी देखो मैंने श्रेणी क्रम भी दिया है और समांतर क्रम भी दिया है। इसमें श्रेणी क्रम भी दिया है और समांतर क्रम भी दिया है, दोनों मिक्स दिए हैं। और भी करवाऊंगा मैं, ये जस्ट 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको यहाँ। जब अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा फ्यूज से रिलेटेड, तो उसमें और ऐसी मैं अपलोड करूँगा सर्किट डायग्राम, तो थोड़ा वो आगे और लेके चलेंगे इसको हम, ताकि हमारे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। पहले तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम। तो आप क्या देखें, यहां से करंट आई, इस वायर में गई, इसमें गई, इसमें गई। अब जब बाहर निकली, क्या यही वायर बाहर निकली? ये और ये, क्या ये यही वायर थी? बिल्कुल, इसके बिल्कुल यही वायर थी। देखो आप, ये गई और यही बाहर आ गई। पूरे डायग्राम में, ओवरऑल डायग्राम में, ये अंदर गई और ये ही बाहर निकली। ये करंट को अंदर लेके गई और ये ही करंट को बाहर लेके आई। ये करंट को अंदर लेके गई और ये ही करंट को बाहर लेके आई। तो बिल्कुल ये समांतर क्रम व्यवस्था है, ये समांतर क्रम है। ओवरऑल ये समांतर क्रम है। जो तार करंट को अंदर लेके जा रही है वही तार करंट को बाहर लेके आ रही है। लेकिन ऐसे एक डायग्राम और देखें आप, और क्लियर हो जाएगा आपको। एक चित्र और बना देता हूं यहां। तो ये एक परिपथ चित्र मैंने और दिखा दिया। ये करंट यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर आया। क्लियर, यहाँ से अंदर गया था, यहाँ से बाहर आया था, यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर आया। तो इसमें जो तार अंदर लेके गई करंट को वही बाहर लेके आई। लेकिन इसमें देखें, अब इस लास्ट वाला डायग्राम में ये सारे 2-2 ओम के ही मान लें, ये सारे 2-2 ओम के ही हैं। अब देखें, अंदर ये तार करंट को इस युक्ति में ले गई, ये इस युक्ति में ले आई। क्या यही परिपथ से बाहर निकाल देगा? यहाँ से इसी ने बाहर निकाला क्या? ओवरऑल देखना, बाहर निकाला क्या इसने? तो ये अंदर लेके गई, लेकिन बाहर इसने नहीं निकाला। ये तो यहाँ ले आई करंट को, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ले आई ये तो ये अंदर तो ये वाली लेके जा रही थी, लेकिन बाहर इसने नहीं निकाला, बाहर इन्होंने निकाला। इन्होंने, अब यहाँ से करंट इसमें गया, तो बाहर निकालने वाली तो ये वाली है, ये वाली केबल उसको बाहर निकाल रही है। इसका मतलब ये समांतर क्रम नहीं है, ये श्रेणी क्रम है ओवरऑल।
क्लियर, ये श्रेणी क्रम दिया है। जो तार करंट को अंदर लेकर जाए वही तार करंट को बाहर निकाल दे तो वो समांतर क्रम होता है। तो ये श्रेणी क्रम के अंदर समांतर क्रम दिया है और ये समांतर क्रम के अंदर श्रेणी क्रम दिया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये समांतर क्रम में श्रेणी क्रम है और ये श्रेणी क्रम में समांतर क्रम दिया गया है। श्रेणी क्रम में समांतर क्रम दिया है ये। तो ओवरऑल ये श्रेणी क्रम है, यानी श्रेणी क्रम को जो ओवरऑल हो वो लास्ट में सोल्व किया जाता है, श्रेणी क्रम को अंत में सोल्व करना है। ये ओवरऑल समांतर क्रम है तो समांतर क्रम को अंत में सोल्व करना है। तो पहले आप ओवरऑल सोच ले कौन सा है, ये समांतर है तो समांतर क्रम को लास्ट में सोल्व करेंगे। उससे पहले जो श्रेणी क्रम दिए हैं बीच में उनको हल कर लें। क्लियर, ऐसे ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम को लास्ट में सोल्व करेंगे, पहले समांतर क्रम सोल्व कर लेंगे ये वाले। अब आप देखें कैसे हल करूंगा मैं इसको। तो पहले श्रेणी क्रम हल कर लूंगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, अब ये दो ही दिए हैं श्रेणी क्रम में, R बराबर R1 प्लस R2 यानी 1 + 1 2 ओम हो गया। तो ये डायग्राम मैं ऐसे बना दूंगा, देखो कि ये 2 ओम का हो गया इकट्ठा ही, 1 ओम 1 ओम 2 ओम, ये 3 ओम का था ही। अब ये भी श्रेणी क्रम में दिए हैं तो 2 ओम 2 ओम 4 ओम, ये 4 ओम का हो गया, ये 4 ओम का हो गया, ये 3 ओम का था ही, ये 2 ओम का हो गया। तो पहले श्रेणी क्रम सोल्व कर लेना है। यानी ये डायग्राम ये बन गया, ये जो डायग्राम है वो ये इसके इक्वल है। तो समांतर क्रम ओवरऑल ये समांतर क्रम है तो बीच में जो श्रेणी क्रम दिए उनको हल कर लो। तो श्रेणी क्रम जो दिए जैसे ये दिया 1 ओम 1 ओम जोड़ के होता है श्रेणी क्रम हल, 2 ओम हो गया। ये दिया 2 ओम 2 ओम, ये 4 ओम हो गया और बीच वाला 3 ओम था ही। तो यानी ये 2 ओम ये 3 ओम ये 4 ओम हो गया। अब आप फार्मूला लगा लें 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब R1 आपके पास है कितना 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम, R3 कितना है 4 ओम। तो ये वैल्यू पुट कर दें, या 2 या 3 या 4 सोल्व कर लें। कल भी हमने किया था 2 3 4 वाला। एलसीएम 12 बनेगा, ऊपर 13 आएगा तो 13/12, उल्टा करेंगे तो 12/13। ये कल के वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है। तो ओवरऑल इसका आएगा 12/13 ओम, आर जो आएगा। क्लियर, तो ये समांतर क्रम ओवरऑल समांतर क्रम है तो इसको लास्ट में सोल्व करना है। अब इसमें देखें इसमें कैसे करेंगे। तो ये तार करंट को अंदर लेके जा रही थी, लेकिन ये तो यहीं ले आई, अभी परिपथ के अंदर ही है करंट, बाहर निकालने वाली ये वाली वायर है। तो यानी ये श्रेणी क्रम है, जो अंदर लेके गई उसने करंट को बाहर नहीं निकाला। ये श्रेणी क्रम में समांतर क्रम है तो पहले समांतर क्रम सोल्व करें, यानी पहले इनको सोल्व करें, ये समांतर क्रम को ये समांतर क्रम को। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान कितना है 2, R2 का मान भी कितना है 2। तो आधा आधा 1 हो गया, ये 1/2 हो गया आधा, ये भी 1/2 हो गया आधा। तो आधे और आधे को जोड़ेंगे तो 1 हो गया। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देते 1/R = 1। क्लियर, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे 1 हो जाएगा। 1/R = 1 देन R = 1, उल्टा करेंगे तो R = भी 1 ही आएगा। तो यानी ये 1 ओम हो गया ओवरऑल। तो ये भी 1 ओम हो जाएगा ओवरऑल, 1/2 1/2। क्लियर, ये भी 1 ओम ये भी 1 ओम। यानी अब आपका जो परिपथ चित्र है वो एक्चुअल में ये है, ये 1 ओम ये भी 1 ओम, ये 1 ओम हो गया, ये भी 1 ओम हो गया। क्लियर, तो ये परिपथ चित्र इस तरह से दिखा सकते हैं हम लोग, ये 1 ओम ये भी 1 ओम, 1 और 1 2 ओम। तो ओवरऑल जो आर आएगा आपका वो 2 ओम आएगा। इस परिपथ का जो ओवरऑल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध आप निकालेंगे वो 2 ओम निकलेगा। तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा समांतर क्रम को, क्योंकि ओवरऑल श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम को लास्ट में ऐसे बना लें, इसको हल कर लिया आपने, कितना आया 1 ओम। तो यानी ये 1 ओम आ गया, इसको हल किया कितना 1 ओम, ये भी 1 ओम आ गया। अब जोड़ेंगे तो 1 1 2 ओम आ जाएगा, R बराबर 2 ओम हो जाएगा। अब इसको देखें, ये वाली जो केबल है यहाँ गई, ये करंट को यहाँ ले आई, फिर ये वाले आगे करंट को इसमें लेके गई, फिर ये वाली तो इसमें पहुंचा रही है और ये वाली बाहर निकाल दी है। यानी अलग अलग जो अंदर लेके जा रही थी वो बाहर नहीं निकाल रही, अंदर लेके गई, फिर उसने करंट को इसमें डाल दिया, फिर इसने करंट को इसमें डाल दिया, फिर इसने बाहर निकाला। यानी ये भी जो केबल अंदर लेके गई वो बाहर नहीं निकाल रही। तो ये श्रेणी क्रम है।
तो श्रेणी क्रम के अंदर समांतर क्रम दिया है, तो पहले समांतर क्रम सोल्व करें। जो ओवरऑल है वो लास्ट में सोल्व होगा, तो श्रेणी क्रम लास्ट में सोल्व होगा। पहले समांतर क्रम सोल्व कर लें, यानी इसको सोल्व कर लें पहले। तो ये 1/2 कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 ओम हो जाएगा, यानी ये सर्किट यूं बनेगा। ये वाला 2 ओम का था, इसको आपने ओवरऑल सोल्व कर लिया, कितना आ गया 1 ओम। सेम यही है 1/2 वाला जो हमने यहाँ किया था, तो ये बन गया 1 ओम, और ये आगे कितना है 2 ओम। तो इसको यूं लिख ले, ये 2 ओम था, ये हल करने के बाद 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। तो ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम। अब R बराबर, ये श्रेणी क्रम बन गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम, यानी ओवरऑल आपके पास आ गया 5 ओम। तो इस सर्किट का जो ओवरऑल प्रतिरोध आएगा आपके पास वो 5 ओम आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था और परिपथ चित्र के बारे में पढ़ा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही नए वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आने वाला हूं। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ फ्यूज, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ परिपथ चित्र और क्या क्या सावधानियां हमारे को रखनी चाहिए घरों में इलेक्ट्रिक यूज करते समय। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।